हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रोनाउन क्या होता है और इसकी कितनी किस्में हैं। तो बगैर टाइम ज़ाय किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउन को उर्दू में हम इसमें ज़मीर कहते हैं और इसकी 8 किस्में हैं। Pronouns are used in a place of a noun, or you can say that a word that is used instead of a noun is called pronoun. जो अल्फाज हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। Actually, the purpose of pronoun is used to avoid repetition of noun and make sentences easier to understand. और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रोनाउन का मकसद क्या होता है। प्रोनाउन का मकसद नाउन की बार बार तकरार करने से बचने और जुमलों को समझने में आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रोनाउंस मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन का मतलब है नाउन के लिए। नाउन की जगह पे जो भी अल्फाज वगैरह इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। Here we have 8 types of pronouns. अभी हम देखेंगे कि प्रोनाउन के कौन कौन से टाइप्स हैं और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि हम इन टाइप्स को उर्दू जुबान में क्या कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उर्दू जुबान में पर्सनल प्रोनाउन को ज़मीर शख्सी, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को ज़मीर सवालिया, रिलेटिव प्रोनाउन को ज़मीर मौसूला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को ज़मीर तकसीमी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को ज़मीर इशारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन को ज़मीर तनकीरी, एम्फेटिक प्रोनाउन को ज़मीर ताकीदी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को ज़मीर मुश्तरका कहा जाता है। पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और इसकी अपनी कितनी टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, एनिमल और ग्रुप इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही, शी, इट। जो प्रोनाउन किसी खास शख्स, जगह या ज़ात बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। हमारे पास यहाँ पे कुछ मिसाल हैं पर्सनल प्रोनाउंस की। अली इज़ अ गुड बॉय। अली एक अच्छा लड़का है। ही इज़ वीक इन इंग्लिश। वो अंग्रेजी में कमज़ोर है। ही प्लेज फुटबॉल इन आवर कॉलेज। वो हमारे कॉलेज में फुटबॉल खेलता है। इन एग्जाम्पल्स को आप जब पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। जैसे मैंने पहले सेंटेंस में लिखा है अली इज़ अ गुड बॉय। इसके बाद जब मैंने अली के बारे में और 2 सेंटेंसेस लिखा तो अली के नाम के बजाय मैंने ही का इस्तेमाल किया है। इसी तरह जब भी आप किसी शख्स के बारे में लिख रहे होते हो तो आप क्या करते हो कि एक बार उसका नाम लिखते हो, उसके बाद उसका नाम मेंशन नहीं करते। उसके नाम की जगह पे जब आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब हम मजीद पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन की अपनी कितनी किस्में हैं। पर्सनल प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन को हम मुतकल्लिम कहते हैं, सेकंड पर्सन को मुखातिब कहते हैं, थर्ड पर्सन को गायब कहते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, इट रेफर्स टू द स्पीकर। फॉर एग्जांपल, आई, वी, यानी जो बात करने वाला होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, इट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। फॉर एग्जाम्पल, यू, मतलब आप जिससे बात कर रहे होते हो, जिससे आप मुखातिब होते हो उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। इट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, यानी जिससे। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, यानी जिसके मुतालिक आप बात कर रहे होते हो, जिसके मुतालिक बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अभी यहाँ पे बात आती है ही, शी, इट का। मैंने जो ही, शी, इट इस्तेमाल किया है इसका अभी हम बात करें कि मैंने यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, शी का इस्तेमाल किया। ही जो है हम मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी जो है फीमेल के लिए, मतलब औरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लड़की के लिए भी यूज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी ईदर सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस। पर्सनल प्रोनाउन किसी भी जुमले में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझा दूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे कि सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं। थोड़ा सा सब्जेक्ट को जान लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस और थिंग दैट इज परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। द सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट। मतलब सब्जेक्ट वो शख्स, जगह या चीज है जो काम कर रहा होता है। मतलब सब्जेक्ट वो शख्स, जगह या चीज है जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट इस बात की नुमाइंदगी करता है कि जुमला किस या किसके बारे में है। सब्जेक्ट वो शख्स, जगह या चीज है जो काम कर रहा होता है। सब्जेक्ट इस बात की नुमाइंदगी करता है कि जुमला किस या किसके बारे में है।
तो आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब जुमले में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। द पर्सन हु इज डूइंग दिस थिंग दैट इज कॉल्ड। तो आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब जुमले में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और फ्रेज दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो लफ्ज या जुमला जो फेल का अमल हासिल करता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल लफ्जों में आप कह सकते हैं कि जुमले में जिस शख्स, जगह या चीज के बारे में बात की जाती है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और यू कैन से दैट द अफेक्टेड पर्सन और थिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो अब हम वापस अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस वेयर एज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पे सिंपल लफ्जों में बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्रोनाउन को मैंने नॉमिनेटिव केस के साथ और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस के साथ मिलाया है। अभी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में सिंगुलर पर्सन कौन कौन से आते हैं। अभी आप इस नक्शे को देखें कि मैंने जैसे फर्स्ट सिंगुलर में क्या लिखा है, आई और मी, कि जब भी हमारे पास नॉमिनेटिव केस में सिंगुलर आता है तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्टिव में मी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करेंगे सेकंड सिंगुलर। जब भी हमारे पास नॉमिनेटिव केस में हमारे पास सेकंड पर्सन आता है तो हम यू लिखते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन की बात आती है नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम नॉमिनेटिव केस में ही, शी, इट लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव में हिम, हर, इट लिखते हैं। यहाँ सिंगुलर, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में ये बात आती है कि जब भी हमारे पास सेकंड पर्सन की बात आए तो हम नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में दोनों में हम यू का इस्तेमाल करते हैं। नॉमिनेटिव में भी यू लिखोगे आप, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही लिखोगे। सिंगुलर, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव में ये बात भी नोट कर लें कि जब भी थर्ड पर्सन की बात आती है तो अगर हम नॉमिनेटिव केस में ही लिखते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव केस में हिम लिखेंगे और अगर शी लिखते हैं तो उसका हर लिखेंगे। अभी हम पढ़ेंगे कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में हमारे पास कौन कौन से प्लूरल हैं। जब भी हमारे पास नॉमिनेटिव केस में प्लूरल की बात आती है तो हम फर्स्ट पर्सन के लिए नॉमिनेटिव में वी और ऑब्जेक्टिव में अस लिखेंगे। और जब भी नॉमिनेटिव केस में प्लूरल की बात आती है सेकंड पर्सन की, तो हम नॉमिनेटिव में यू और ऑब्जेक्टिव में भी यू ही लिखेंगे। जब भी हमारे पास नॉमिनेटिव केस में सेकंड प्लूरल की बात आती है तो हम नॉमिनेटिव केस में यू और ऑब्जेक्टिव केस में यू लिखेंगे और थर्ड प्लूरल की बात करें तो नॉमिनेटिव में दे और ऑब्जेक्टिव में देम लिखेंगे। Friends, thank you so much for watching my videos. Please subscribe my YouTube channel and click on the bell icon as well.